नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा और स्वागत है आपका नॉलेज फैक्ट इंडिया में। जब भी हम चांद, तारे और अंतरिक्ष की बात करते हैं तो ब्लैक होल का जिक्र अपने आप हो जाता है। ब्लैक होल क्या है, ये सवाल हमेशा से खगोल विज्ञान के लिए रहस्यमय चीजों में से एक है। जो साइंस में रुचि रखते हैं उनके अंदर ब्लैक होल के बारे में जानने की हमेशा से उत्सुकता बनी रहती है। आपको बता दूं कि ब्लैक होल को कृष्ण विवर भी कहा जाता है। कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल उन प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से बने होंगे जो बिग बैंग के ठीक बाद अस्तित्व में सामने आए थे। हमारे ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल्स है। ब्लैक होल्स हमारे अंतरिक्ष की एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इनकी ऊर्जा इतनी होती है कि कोई भी चीज इनके आर पार नहीं जा सकती, यहाँ तक कि लाइट भी इनसे होकर नहीं जा सकती या फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता। गैलेक्सी के बीच मौजूद असली दानव यानी कि सुपरमैसिव ब्लैक होल इतने शक्तिशाली होते हैं कि हर दिन एक सूर्य जितने मास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर निगल लेते हैं। इनके पास इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि गैलेक्सी में मौजूद अरबों तारों को अपने चारों ओर चक्कर लगवाते हैं और पूरी गैलेक्सी को एक तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए उस भयानक स्थिति को जिसमें ये सारे महादैत्य आपस में ही लड़ झगड़ जाए। सोच कर देखिए उस विनाश और तबाही को जब ब्रह्मांड के सारे बड़े ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाए। क्या ब्रह्मांड इस महाविशालकाय टक्कर के बाद भी बचा रहेगा? क्या होगा पृथ्वी का? क्या ब्लैक होल द्वारा एक नए ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है? तो ऐसे ही कुछ अनसुलझे सवालों का अमेजिंग और इंटरेस्टिंग जवाब सुनने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको ब्लैक होल के बारे में कुछ ऐसे नॉलेजेबल फैक्ट्स बताऊंगी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। और अगर आपको ब्लैक होल से रिलेटेड और भी नए फैक्ट्स जानने हैं तो ब्लैक होल पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, द मिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल पार्ट 3 की नई दुनिया में। दोस्तों, क्या होगा अगर ब्रह्मांड में सारे ब्लैक होल्स टकरा जाए? इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें जानना होगा कि क्या ब्लैक होल्स टकराते भी है। इसका जवाब है हाँ, और ये कोई विचित्र या दुर्लभ घटना नहीं है। ऐसा हजारों बार हो चुका है और अंतरिक्ष की गहराइयों में ऐसा होता ही रहता है। ब्रह्मांड में एक गजब का नियम है जो कई चीजों के विनाश का कारण बनती है। जब दो चीजें आपस में टकराती है तो टक्कर के कारण दोनों ही चीजों का नाश हो जाता है। बट ब्लैक होल के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। अगर दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो टक्कर के कारण वो दोनों ही ब्लैक होल आपस में मिलकर एक और बड़े ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। आइए ऐसे ही एक घटना पर नजर डालते हैं जिसे सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया गया। 36 सोलर मास और 29 सूर्यों के बराबर द्रव्यमान यानी कि 29 सोलर मास के दो ब्लैक होल्स आपस में एक कॉमन पॉइंट का चक्कर लगा रहे थे। कुछ ही समय पश्चात इनका भीषण टकराव हुआ जिसमें दोनों ब्लैक होल्स ने जुड़कर 65 सोलर मास के ब्लैक होल का निर्माण किया। लेकिन ये टक्कर इतनी भयानक थी कि आधे ही सेकंड से भी कम समय में इससे दो सूर्यों के मास बराबर एनर्जी निकली और महज कुछ पलों में ही स्पेस में रेडिएशन इनके जरिए फैल गया। इस टक्कर के कारण ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हुई जिससे स्पेस टाइम ही हिल गया। ये बिल्कुल उस तरह था जैसे कि शांत समुद्र में जोरदार धमाके से पत्थर फेंका गया हो और पानी में हलचल होने लगी हो। ऐसी ग्रेविटेशनल वेव्स की हलचल के कारण हमारा ब्रह्मांड बहुत अस्थिर यानी कि अनस्टेबल हो जाएगा। ये ग्रेविटेशनल वेव्स तारों और ग्रहों को उनकी कक्षा से भटका देंगे जिससे ग्रह, उल्कापिंडों और दो ग्रहों में टक्कर होने लगेंगी। तारों का भी आपस में टकराव होगा। तारों का यह टकराव ब्लैक होल का भी रूप ले सकता है। अगर टकराने वाले दो तारों का मास ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा अवसर होंगे कि वो कोलाइड कर एक ब्लैक होल को जन्म दे। लगभग 1% तारे ठीक इसी तरह ब्लैक होल का रूप ले लेंगे। ये तारों को साफ करते जाएंगे, मतलब तारों और ग्रहों को अपना भोजन बनाकर आकार में बढ़ते जाएंगे। जब सारे छोटे छोटे ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे तो उसके बाद बड़े ब्लैक होल्स का आपस में टकराव होगा जो कि और भी भयानक होगा। इस प्रोसेस में इनफाइनाइट एनर्जी और रेडिएशन के रूप में एक्सरे निकलेंगे। ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी जो कि शायद स्पेस टाइम की काया ही पलट दे। ब्लैक होल्स का टकराव एक खास तरह के एक्सरे को भी जोड़ता है जिसे इंसानी आंखें देख पाने में सक्षम नहीं, लेकिन कुछ टेलीस्कोप और कुछ स्पेशल यंत्र इस एक्सरे को डिटेक्ट कर पाने में सक्षम हैं। इन स्पेशल यंत्रों का प्रयोग कर साइंटिस्ट
ब्लैक होल के टकराव का पता लगाते हैं। अब अगर दो ब्लैक होल्स जो कि ब्रह्मांड में मौजूद नॉर्मल ब्लैक होल के सामने कुछ भी नहीं थे और जिनका टकराव इतना खतरनाक था, तो सारे ब्लैक होल्स का तो पूछे ही मत। ऐसे भी ब्लैक होल्स है जिनका मास 1 से लेकर 6000 करोड़ सूर्यों के बराबर है। ऐसे ब्लैक होल्स का टकराव कितना भयानक होगा सोचकर ही अजीब सा लगने लगता है। दोस्तों, ये तो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, ऐसा होना लगभग असंभव है। आप जानते ही होंगे कि ब्लैक होल में फिजिक्स के नियमों का कोई वजूद नहीं है, तो चीजें कितनी सही और कितनी गलत होंगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि ऐसी घटना को होने में उतना समय लगेगा जितना समय ब्रह्मांड के शुरुआत और आज जिस रूप में ब्रह्मांड है उसको बनने में समय लगा था। सीधा सीधा कहे तो इसमें 13 अरब सालों से भी ज्यादा का समय लगेगा, और कितना ज्यादा ये भी नहीं कह सकते। आप शायद पूछो ऐसा क्यों, तो इस सवाल का जवाब छुपा है ब्रह्मांड के आकार में। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। ब्लैक होल ब्रह्मांड के नजरिए में बड़ी धीमी गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। गैलेक्सी में मौजूद सारे ब्लैक होल और सभी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज एक बड़े ब्लैक होल की शक्ल लेने में ही करोड़ों साल लगा देंगे। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की दूरी बहुत ज्यादा है। दो तारे तो ब्लैक होल के बीच का फासला कई लाइट ईयर्स का होता है। खासकर ब्लैक होल बेहद दूर होते हैं, साथ ही वे धीमी गति से मूव करते हैं और गैलेक्सी के बीच की दूरी तो और भी ज्यादा होती है। अब एक और सवाल दोस्तों, क्या ब्लैक होल द्वारा एक नए ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है? उदाहरण के तौर पर हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा ही हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। आपने सुना भी होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर चली जा रही है डार्क एनर्जी के कारण। अगर ये हाइपोथेटिकल चीज जो कि असंभव है, अगर संभव हो भी गया तो अंत में बना ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन के कारण सारी एनर्जी को ब्रह्मांड में फैला देगा और समय के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में स्पेस की सारी एनर्जी ब्लैक होल द्वारा छोड़ी गई एनर्जी रेडिएशन के रूप में ब्रह्मांड में रहेंगी ही रहेंगी। मतलब सभी चीजों के अंत के बावजूद जितनी एनर्जी ब्रह्मांड की शुरुआत में थी वो हमेशा से ही कायम रहेंगी, और इस तरह अंत होने के बावजूद किसी चीज का अंत नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है। हो सकता है कि बाद में एक नए और अनोखे ब्रह्मांड का निर्माण हो जो कि हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल ही अलग हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड फिर से हमारी पुरानी शक्लें ले ले। दोस्तों, कहना बहुत ही मुश्किल है कि अंत में क्या होगा। अगर आपको ब्लैक होल से रिलेटेड और भी कई नॉलेजेबल फैक्ट्स जानने हैं तो ब्लैक होल पार्ट 1 जरूर देखें, और हाँ, हॉकिंग रेडिएशन के बारे में जानने के लिए ब्लैक होल पार्ट 2 को देखना ना भूले। अगर आपको ब्लैक होल पार्ट 3 का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दें। दोस्तों, इस मिस्टीरियस ब्लैक होल के अनसुलझे सवालों के जवाब आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।